अस्सलाम वालेकुम। यह मेरी वीडियो ख़ास तौर पर उन सहेलियों के लिए है जो ज़िंदगी के किसी ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रही हैं, जहाँ पे ज़हन में सवाल एक उभरता है बार-बार कि कुछ लोगों को अचानक से इतनी बड़ी कामयाबी मिली या कुछ लोगों को अचानक से नाकामी, बहुत सारे इत्तेफ़ाक़ी हादसे, तो ज़हन उलझ सा जाता है। तो मेरी सहेलियों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी लर्निंग, जो ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको देगी। आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो सब इत्तेफाक़ी हो रहा है, ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा। तारुफ़ करवा दूँ कि मेरी जो सहेलियाँ पहली दफ़ा इस चैनल पे आई हैं, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ, सर्टिफ़ाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफ़ाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए। यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, ज़िंदगी में जितने बड़े धक्के लगे उतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में स्टेप्स जो है ना, तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौक़े आते ही इसलिए हैं आपको ज़िंदगी में जो बताने के लिए कि अभी तो आपके साथ में बहुत कुछ है, तो इत्तेफाक़ी हादसे कभी भी इत्तेफाक़ी नहीं होते। टॉपिक की तरफ आती हूँ और मुख्तसरन बात करते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट। हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। वो सबब एक भी हो सकता है, वो एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। वो आपके लिए अभी से भी हो सकता है और उसकी बुनियाद 10, 15, 20 साल पुरानी भी हो सकती है। अगर घर में देख लें, सास भी कभी बहू थी, क्या होता है? वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट से तो होते हैं। आपको लड़की नहीं पसंद रिश्तेदारों की, आप उसे ब्याह के ले आई और फिर जो आपने उसके साथ किया और अपने सारे रिश्तेदारों के साथ बदला ले लिया, वो क्या था? उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा। 20, 21, 22 साल की लड़की एक 50, 60 साल की तजर्बाकार औरत के सामने कैसे खड़ी रह सकती है? और जब वो दिल में ठान ले कि मैंने इसको दुख देना है और वो दिल में ठान ले कि मैंने इसके पिछले सबको अज़ियत देनी है इस एक को बुनियाद बना के, तो वो क्या था? एक बुनियाद कहीं और थी, इफ़ेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा था। किसी भी चीज़ का सबब एक से ज़ायद हो सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना। और अगर वो लड़की गरीब घर की हुई तो फिर दूसरा सबब भी साथ शामिल हो गया। इसी तरह से आप देख लीजिए अपनी ज़िंदगी के जितना आप इन यूनिवर्सल लॉज को अपने जो रूटीन की लाइफ है, डेली लाइफ है, अपने इर्द गिर्द के जो तजुर्बात मुशाहदात हैं उनके साथ रिलेट करते जाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी। क़वानीन फ़ितरत हर इंसान के लिए एक जैसा काम करते हैं। चॉइस उसकी होती है कि वो उसे पॉजिटिव ले या नेगेटिव। अब इसी को एक और फेस से देखते हैं। कोई इंसान जिसने बहुत मेहनत की, बड़े सालों लगे उसे उस कामयाबी पर पहुंचने के लिए, तो उसमें क्या आ गया? मैं, ईगो, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जो बिहेवियर्स के हम बहुत सारी इंशाल्लाह मैं इस पर भी अपनी लर्निंग शेयर करूँगी। मैं और उसके बाद उस रास्ते पर चलने वाले उसने जिन भी लोगों को देखा, उसके मन का एहसास कमतरी, फॉल्स ईगो के लबादे में लिपट गया ना, और फिर उसको चाहिए कोई नया शिकार। वो कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये चॉइस उसके पास थी कि उसने इस यूनिवर्सल लॉ को कैसे यूज़ किया। ये फैक्ट्स ये थे कि उसको जब नाकामी मिली तो उसने सोचा कि मैं बाकियों के साथ भी इतना ही करूँगा, जो मुझे एक अज़ियत करूँगा या करूँगी, कुछ भी हो सकता है। वर्क प्लेसेस पे देखते हैं ना हम अक्सर, क्या आपको बहुत सारी मेरी सहेलियाँ जब ऐसे बात हो रही होती है वो कहती हैं कि सीनियर्स की तरफ से इस तरह के बिहेवियर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? अगर आपके सीनियर ने का ये माइंडसेट है कि मुझे ये तरक्की मिलते हुए ये चीज़ें मैंने फ़ेस की, तो अब वो मुझे जब ये ओहदा मिल गया है तो मैंने बाकियों के साथ भी वैसे ही करना है। लॉ तो काम कर रहा है, इफ़ेक्ट तो है, लेकिन ये चॉइस तो उसकी है ना, कि वो ये सोचे कि मैंने बाकियों के साथ ऐसा नहीं करना और ये जो लूप है इसे मैंने यहाँ पे ब्रेक कर देना है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई आपसे कम है किसी भी चीज़ में, तो आप उसकी हेल्प करने के लिए
होप देते हैं उसे, या उसके रहा सहा जो उम्मीद है ज़िंदगी की वो भी छीन लेते हैं। इफ़ेक्ट्स किसी भी सबब से हों, उसके इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बस हमें पता नहीं चलता। कामयाबी या नाकामी हमें अक्सर कंपाउंड इफ़ेक्ट के तौर पे नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे ऐसे यूनिवर्सल लॉज भी काम कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ कैजुअलिटी भी इसे कहते हैं, कि कायनात की हर चीज़ के पीछे एक सबब होता है, और वह सबब हर रवैये के पीछे होता है, हर कामयाबी के साथ होता है और हर नाकामी के साथ भी जुड़ा होता है। चॉइस हमारे पास है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो इत्तेफाक़ात हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, हम इसके सबब समझें, इसके कॉज का समझें, और इसके इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट क्या होंगे उसको देख लें। जी मेरी सहेलियों, जो पहले तो ईंटें रखी हैं दीवार तामीर करने में, लेकिन अभी तो चॉइस आपके पास है, ताकि आप जो काम करें इसके इफ़ेक्ट्स बाद में ना आए। जो आपके साथ हुआ वो ठीक है, लेकिन इस लूप को ब्रेक तो कर सकते हैं। किसी ने आपके साथ बदतहज़ीबी की, किसी भी सूरत में, अब बदतहज़ीबी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसे जवाब कैसे देना है? फ़ौरन, तैश में, या वो जो एंगर मैनेजमेंट, जो पावर ऑफ एंगर है, आपने उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। ये चॉइस आपके पास है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। कॉजेस हमारे इख्तियार में नहीं है, इफ़ेक्ट्स कुछ तो आ गए, लेकिन जब हमने समझ लिया और उसके बाद हमने अपने ऊपर काम किया, ये चॉइस तो हमारे पास है ना। पावर ऑफ नाउ का इस्तेमाल करती हैं और ख़ुद को शऊरी तौर पे बेहतर करती हैं। यकीन कर लीजिए कि आज हम जो करेंगी इसके इफ़ेक्ट्स 5 साल बाद हमारी ज़िंदगी में होंगे। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी 3 सहेलियाँ जो लगता है कि उन्हें लाइफ में इसकी ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।